श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत आज मैं पहुंचा हूं उद्यान सचल दल केंद्र भटेलिया में। बात करें श्रोताओं उद्यान सचल दल केंद्र की, तो उद्यान सचल दल केंद्र हमेशा से लोगों के लिए सहायक रहे हैं। वह भले ही उन्नत बागवानी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर नई तकनीकों, कीट नियंत्रण और सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे उद्यान प्रवेशक दिग्विजय सिंह चौहान जी से, और जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में उद्यान सचल दल केंद्र भटेलिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जा रही हैं उनके बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद सर आपका। जी, तो सर आज यहाँ पे आने का मकसद यही है कि उद्यान सचल दल केंद्र वर्तमान में क्या नवाचार कर रहा है इस क्षेत्र के लिए। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया है यहाँ पे। और मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अभी 2025 में कुछ नई योजनाएं आई है, जिसमें मेनली जो भटेलिया जो क्षेत्र है, जिस हिसाब से यहाँ का ये वातावरण है, ठंडा इलाका है, तो यहाँ के लिए सबसे बेस्ट जो अभी जो स्कीम्स है, कीवी पॉलिसी आई है 2025 जी। उसमें कीवी में जो किसानों को सबसे पहले जो लाभान्वित किया जा रहा है, उसमें राज्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिसमें पहले तो कीवी नीति जो 2025 अंतर्गत जो कीवी का उद्यान स्थापना है, उसके लिए हमें एक मतलब प्रति क्या बोलते हैं 20 नाली में 12 लाख की स्कीम आई है। इसमें क्या होता है, आपको प्रति एकड़, ये वैसे देखा जाए तो प्रति एकड़ में है, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे कि आपका 0.4 हेक्टेयर है ज़मीन, तो 0.4 हेक्टेयर में आपका 12 लाख का ये पूरा स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको भूमि विकास, गड्ढा खुदान एवं भरान के लिए अलग अलग मतलब मद है, रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, टपक सिंचाई और जल संचयन प्रणाली दी जाएगी, ट्रेडी सिस्टम दिया जाएगा कीवी के अंतर्गत। इसके अलावा आपको जीआई चेन लिंक घेरबाड़ भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मतलब किसानों को हर तरीके से मतलब कीवी की जो खेती है उसमें टेक्निकल जो भी मानक है उसको सभी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उनको उद्यान विभाग के द्वारा। जी, तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे किसानों के लिए दी। और आपने कहा कि अगर हमारे किसान भाई लोग कीवी का बगीचा अगर लगाना चाहते हैं तो वो लोग लगा सकते हैं। उद्यान विभाग की लेटेस्ट स्कीम कह सकते हैं। तो सर आपने एक चीज़ बोला कि लगभग 20 नाली जमीन, तो अगर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी नाली ज़मीन उपलब्ध नहीं है, अगर छोटी जोत का किसान है तो क्या उसके लिए कुछ मानक हैं या वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल सर, इसमें उद्यान विभाग की जो योजना है, इसमें इस तरह से भी बताया जा सकता है कि आप 2 नाली से शुरू कर सकते हैं अपनी खेती। 2 नाली से लेके 50 नाली तक के लिए कीवी की खेती है। जी जी, 2 नाली से 50 नाली तक आपने बोला कि कर सकते हैं, तो सब्सिडी के मानक भी फिर अलग होंगे? हाँ जी सर, मानक इसमें अलग अलग होते हैं सब्सिडी के। इसमें ऐसा है, राज्य सहायता आपको 75% से 70% के करीब मिल रही है अभी। जी। और हो सकता है आगे भी जो सरकार की जो योजना है उसमें लाभान्वित करने के साथ साथ आपको मानक के हिसाब से और अच्छी इसमें सुविधाएं दी जाएगी। जी, तो सर इसमें शुरुआत में जैसे आपने बोला कि टेक्निकल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर के लिए वो लोग सपोर्ट करेंगे, तो जो पौध हैं तो पौध भी उद्यान विभाग ही उपलब्ध कराएगा या फिर उनको बाहर से खरीदने पड़ेंगे? जी, वैसे ये इसमें जो कीवी जो नीति आई है उसमें मतलब पहले तो यही कहा गया है कि किसानों को मतलब पूरी जो सपोर्ट है वो विभाग द्वारा दिया जाएगा। उसमें आपका मतलब टेक्निकल जो भी सपोर्ट है, जैसे इसमें गड्ढा खुदान के लिए क्या क्या हमें मतलब अपनाना है, कितना एरिया होना चाहिए उसके लिए, और उसके अलावा ड्रिप इरीगेशन सिंचाई है उसके लिए भी हमें विभाग द्वारा ही मतलब सब कार्य किए जाएंगे। और उसके अलावा ट्रेलिस जो लगता है कीवी उद्यान में, उसका भी विभाग द्वारा होना। और जैसे आपने बताया कि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स कीवी के जो प्लांट्स होंगे वो भी विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर किसान अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है कि मैं अपना मतलब किसान द्वारा अगर
चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से ही प्लांट्स को मतलब कहीं से लूँ, हाँ तो हाँ, वो भी उसमें एक मतलब एक हो सकता है, इस तरह से भी कर सकते हैं मतलब किसान। अतिरिक्त ऑप्शन भी दिया हाँ है, यानी हाँ कि हाँ लोगों को खुद का फ्रीडम दिया गया हाँ है। हाँ अगर वो इसमें। डिपार्टमेंट की हाँ मदद लेना चाहता है वो भी हाँ है, और हाँ बाहर से लेना चाहता है हाँ तो हाँ वो हाँ भी है। हाँ उसके लिए भी मतलब किसानों को मतलब छूट है कि आप बाहर से प्लांट खरीद सकते हैं, लेकिन उसका आपको एक नियमित अवधि में मतलब बिल जमा करना पड़ेगा। जी जी। तो सर ये तो हुई कीवी को लेकर जी बात। जी तो उद्यान विभाग में बहुत सारी स्कीमें जी चलते जी रहती जी हैं। जी सर। तो और क्या लेटेस्ट स्कीम है जो हमारे किसान भाइयों को जानना और उसका लाभ लेना बहुत ज़रूरी है? अभी इस विभाग में अभी जिस तरह से मैंने आपको ये बताई कीवी नीति, इसके अलावा अभी चल रहा है परसिमन की खेती में भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। 2025 में परसिमन की खेती का एक आया है अभी, जिसे हम जापानी फल भी कहते हैं। जी जी। इसके अलावा हमारे जो क्षेत्र है, जो भटेलिया क्षेत्र है, यहाँ पे ब्लूबेरी खेती के लिए भी आई है अभी। यहाँ अच्छा। ब्लूबेरी की खेती के लिए भी हमें मतलब विभाग द्वारा मतलब किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि इस पे आप जोर आजमाइए और इसमें आपको ब्लूबेरी के प्लांट्स उपलब्ध कराए सर जाएंगे। ब्लूबेरी है क्या ये? ये ब्लूबेरी हमारी एक फल होता है ये भी, जी जी। जो आपका मतलब अभी नया ही चल रहा है ये, मतलब अभी लोग यहाँ शायद इस जगह पे अभी मेरे को लग रहा है कोई ही होगा, एक दो ही होंगे जो कर रहे हैं इसकी, मतलब थोड़ा अभी नई चीज़ है ये जी यहाँ जी। के लिए। लेकिन ये एक बेरी होती है छोटी सी, मतलब पर्पल कलर इसमें इसका फ्रूट आता है। जी जी। तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं इसका काफ़ी हाई वैल्यू डिमांड है, मतलब ये एज अ मतलब लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों में मतलब इस्तेमाल करें, जैसे आपका क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है, जैसे केक्स है, बेकरी इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी यूज़ हो रहा है इसका। जी जी, यानी कि ब्लूबेरी का भी लोग कर सकते हैं। हाँ और आपने बिल्कुल। परसिमन बोला जिसको यहाँ काकू भी बोला काकू जाता है। फूड जी। तो सर इसके लिए किस तरीके की मतलब स्कीम है वो भी उद्यान विभाग की? परसिमन की खेती के लिए भी आपको परसिमन के लिए आपको प्लांट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, मतलब जी जी। परसिमन की खेती के लिए भी प्लांट्स है। हाँ। इसमें मतलब विभाग द्वारा ही आपको प्लांट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें क्या है किसानों को यही राज्य सहायता दी जाएगी जिस जी हिसाब जी। से मतलब बताई। थोड़ा इसमें हो सकता है थोड़ा बढ़ के ही होगी, क्योंकि कीवी में थोड़ा अलग है हाँ। राज्य सहायता, और परसिमन में अलग है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर ये दो तीन स्कीमों के बारे में आपने जिक्र करा, और इसके अलावा और कोई चीज़, क्योंकि उद्यान इकाई एक कहीं ना कहीं वरदान साबित रहती है और समय समय पर नई नई पॉलिसियाँ ला के जी उद्यानिकरण को बढ़ावा देती है। जी जी तो और कोई चीज़ जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है? इस समय अभी किसानों के लिए सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपको ये दो तीन चीज़ें बताई, ये तो ज़रूरी है ही है, इस बार जी आई है। इसके अलावा हो सकता है अभी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना भी है, PMFME बोलते हैं जिसे। जी जी। उसके थ्रू किसान क्या कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ आसपास के ही लोकल में क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे आप जूस का कोई सेंटर खोल सकते हैं। जी तो जी। इसके लिए भी स्कीम आ रखी है विभाग द्वारा। तो ये इसकी शुरुआत हो चुकी है हाँ या? जी हाँ जी, इसकी शुरुआत हो चुकी है तो इसकी। कहीं आसपास किसी लोगों ने जैसे करा हो गर्म अगर पानी साइड लोग? में इसका एक स्टोर खुल चुका है, वहाँ पे मतलब इसके लिए लिया गया है किसी मतलब विभाग से किसी किसी जो अभी कोई है, मतलब वहाँ के ही कोई आसपास के ही ग्रामीण जो है उन्होंने जी अपना जी। करवाया है। तो सर ये स्कीम का फायदा इंडिविजुअल किसान ले सकता है, फिर समूह के माध्यम से ऐसा हाँ जी कुछ हाँ जी हाँ टर्म्स जी, ऑफ इसमें कंडीशन होंगे हाँ शायद? इसमें है, इसमें यही है कि आपका समूह है तो समूह के थ्रू भी ले सकते हैं, और कि अगर आपका एकल अपना करना है तो एकल भी कर सकते हैं आप, जी जी। जिसमें मतलब बैंक द्वारा भी आपको कुछ सहायता दी जाएगी मतलब इसमें। तो सर एक चीज़ और आती है, जब भी उद्यान विभाग की बात आती है, उद्यान संचार दल केंद्र की बात आती है, तो ये लोग उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं जिनके उद्यान कार्ड बने हुए हैं, और लेकिन जिनके नहीं बने हैं क्या वो लोग भी लाभ ले पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जिनके पास उद्यान कार्ड अभी बने हैं उपलब्ध है, वो विभाग द्वारा जितनी भी जो भी स्कीम्स है उनका लाभ तो ले ही सकते हैं, लेकिन जिनके नहीं अभी तक बने हैं कार्ड, जो आप जी बोल जी। रहे हैं कि जिनके पास अभी कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ उद्यान संचार दल केंद्र, जो भी आपके निकटतम उद्यान संचार दल केंद्र है, वहाँ जाके आप जो वहाँ के प्रभारी हैं उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे पास उद्यान कार्ड उपलब्ध नहीं है, क्या कृपया करके हमारा एक उद्यान कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो समझाइए। तो उद्यान कार्ड में क्या होता है, सबसे पहले आपको जो भी किसान इच्छुक है आवेदन के, सबसे पहले उसके पास अपनी खाता खतौनी होनी ज़रूरी है। जी खाता खतौनी के साथ आपका एक फ़ोटो चाहिए होता है उसमें, और उसमें एक हिस्सा प्रमाण पत्र ज़रूरी है। हिस्सा प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि उससे हमें ये जानकारी पता चलती है कि किसान के पास कितनी नाली ज़मीन उपलब्ध है। जी जी। क्योंकि विभाग में जितनी भी जो भी स्कीम्स आ रही है उसमें
एक मानक है, तय किया गया है कि इतनी नाली ज़मीन होनी ज़रूरी है। बिल्कुल किसी भी स्कीम्स को मतलब प्रोवाइड करने के लिए हमें इतनी ज़मीन की, जैसे कम से कम 5 नाली ज़मीन तो होनी चाहिए किसान बिल्कुल, के यानी पास। कि रजिस्टर्ड लैंड कम से कम हाँ, 5 नाली 5 हो नाली तो होना उस चाहिए। व्यक्ति का ये उद्यान कार्ड बन बन पाएगा। पाएगा जी। बिल्कुल, तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने महत्वपूर्ण जी, जी। जानकारियों के बारे में अवगत कराया और हाँ जी सर। भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे जी। कि उद्यान संचल दल केंद्र भटेलिया वर्तमान में क्या-क्या गतिविधि कर रहा है। जी, जी, तो जी। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में जाते-जाते हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उद्यान से रिलेटेड जो भी कोई यहाँ किसान काम करना चाहता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उद्यान विभाग में जितनी भी स्कीम्स आ रही है, उनका आप समय से लाभ लीजिए, क्योंकि अगर आप समय से इसका लाभ लेंगे तो आपको आने वाले समय में काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि विभाग द्वारा जितनी भी ये जो नई स्कीम संचालित की जा रही है, ये सभी किसान के कल्याण के लिए ही है। जी। और किसान अपने घर में खुद ही अपनी ज़मीन पर इस तरह से खेती करे और अपने ही रोज़गार या दूसरों को स्वरोज़गार देने में भी एक कड़ी जोड़ सकता है अपने आप में। थैंक यू सर।